हिंदू महाकाव्य महाभारत में मुख्य पात्रों में से एक कर्ण है। जब हम महाभारत की चर्चा करते हैं तो हम भगवान कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के बारे में से सोचते हैं। अगले कौरव हैं कर्ण। दुर्भाग्य से वो व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम सबसे कम चर्चा करते हैं, जिसे गलती से कई बार शाप दिया गया था। हालांकि कर्ण महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आपके लिए सूर्यपुत्र के बारे में 10 प्रसिद्ध कहानियां प्रस्तुत करते हैं जो उनकी वीरता को प्रदर्शित करती हैं। ऋषि परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय समझने के लिए उसे धोखा देने का श्राप दिया। अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इस श्राप के कारण कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान खोना पड़ा, जिसके कारण अंततः महाभारत युद्ध में उनकी हार हुई। दुर्योधन के प्रति कर्ण की वफादारी न केवल धर्म पर आधारित थी बल्कि उनकी साझा पृष्ठभूमि दुर्योधन की कर्ण के प्रति मित्रता, समर्थन और उदारता के कारण भी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कर्ण इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन भी उसे अकेला नहीं हरा सकता था। आखिरकार भगवान कृष्ण और इंद्र की मदद से पांडव कर्ण को मारने में सफल रहे। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया और इंद्र ने कर्ण के कवच को हटा दिया, जिससे अर्जुन को उसे हराने में मदद मिली। पांडवों की माता कुंती ने कर्ण को बहुत पहले जन्म दिया था, जब वह एक कुंवारी थी। कर्ण का जन्म ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के कारण हुआ था, जिसे वह भगवान सूर्य के जप का खेल में परीक्षण करना चाहती थी। सूर्य देव के पहलू ने उन्हें कर्ण के रूप में जन्म दिया। कुंती ने अपने चरित्र पर दोषारोपण के भय से उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। युद्ध के बीच में कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा कि कर्ण वास्तव में एक वास्तविक योद्धा था और उससे कहीं बेहतर था। कर्ण हमें उस कहावत की याद दिलाते हैं, कठिन समय कभी नहीं रहता, लेकिन कठिन लोग रहते हैं। अपने गुरु को छोड़ते समय कर्ण ने गलती से एक गाय को मार डाला जो उनकी ओर आ रही थी। गाय का मालिक एक ब्राह्मण था जो गाय की मौत से बहुत क्रोधित था। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह भी असहाय गाय की तरह बेबस वीरान होकर अपनी मौत का सामना करेगा। कृष्ण के अनुसार युद्ध से बचने के लिए उन्होंने कर्ण से राजा बनने का अनुरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ण, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से बड़े होने के कारण सिंहासन के लिए सही उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन कर्ण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। युद्ध के मैदान में मरते समय कृष्ण ने कर्ण से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा। कर्ण ने कहा कि कृष्ण को अपने नश्वर अवशेषों को शांति से रहने देने के लिए दोहत से अछूती मिट्टी में कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहिए। कृष्णा ने प्यार से उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उनका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार कर्ण पृथ्वी पर एकमात्र आत्मा थी जिसे स्वयं कृष्ण द्वारा अंतिम संस्कार करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त था। एक बार एक छोटी लड़की रेत पर अपने बर्तन से घी खो जाने पर फूट कर रो रही थी। आश्वस्त होते हुए लड़की ने जोर देकर कहा कि उसे वही घी चाहिए जो तब तक मिट्टी में मिल चुका था। कर्ण ने मिट्टी के ढेर को ले लिया और पूरे घी को अपने शुद्ध रूप में बाहर निकलने के लिए जोर से निचोड़ा ताकि लड़की खुश हो सके। धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि उसके रथ के पहिए एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान पृथ्वी में धंस जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कर्ण से पूछा कि वह कैसे जानता है कि पांडव युद्ध जीतेंगे, तो उसने उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र एक यज्ञ क्षेत्र है। अर्जुन प्रमुख पुजारी हैं, आप कृष्ण पीठासीन देवता हैं। स्वयं कर्ण, भीष्म देव, द्रोणाचार्य और दुर्योधन बलिदान हैं। कृष्ण ने कर्ण से ये कहकर उनकी बातचीत समाप्त की, तुम पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हो।